ओम शांति। मैं निधि उत्तम, मैं फ़िल्म एंड टीवी एक्ट्रेस हूँ मुंबई से और ओरिजिनली मैं कानपुर से हूँ और पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ और इस वक्त मैं माउंट आबू में बाबा का शिविर अटेंड करने के लिए आई थी और एक बहुत ही अनमोल लर्निंग लेके यहाँ से जा रही हूँ और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले अपनी मुंबई की लाइफ़ के बारे में बताते हैं। हमारा जो फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत दौड़-भाग रहती है और इतनी लेट नाइट शूट्स होते हैं। हम लोग कई बार 30-30 घंटे भी शूट करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मेडिटेशन के लिए बैठें या अपने बारे में कुछ अध्ययन कर पाएँ, वैसा टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक इस टाइप का एक जो ये रिट्रीट आर्ट एंड कल्चर का जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी, उस टाइप की चीज़ें मिलना मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली। ऐसी ट्रीट में आकर वो जो वहाँ की दौड़-भाग और हसल रहती है, उससे हम बहुत दूर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी ज्ञान सरोवर में आके कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग कैसा होता है हमें नहीं पता, पर वो इतनी सुंदर जगह है, वहाँ इतने खूबसूरत वादियाँ हैं, फ्लावर्स इतने सुंदर हैं और लोग इतने प्यारे हैं। मतलब मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैं दंग रह गई हूँ कि आप इतना निस्वार्थ भाव से कैसे किसी की सेवा कर सकते हो? मुझे हर हर उस पे मेरे एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, कुछ तो होगा, कुछ तो इनको मिलता होगा, वो यहाँ पे क्यों हैं? डेफिनिटली देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड एंड आई हैव आस्क्ड सो मेनी पीपल कि आप अपनी फैमिली को मिस नहीं करते? आप सब कुछ छोड़ के आ गए, आपका कोई तो होगा। मतलब आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मुझे शायद कहीं पे एक वीक स्पॉट किसी का मिले कि कोई मुझसे शेयर करे कि नहीं मैं बहुत मिस करता हूँ या बट एवरीबॉडी वाज़ सो सैटिस्फाइड। ये कहाँ से आता है? मतलब ये लोग कहाँ ये एक्चुअली में देवता हैं कहाँ से लोग इतने ज़्यादा सीरीन हो गए हैं, इतना ज़्यादा खुश रहते हैं एंड ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में किसी भी तरीके की कमी रही है जिसकी वजह से वो यहाँ हैं। दे आर ऑल लाइक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमएससी ग्रेजुएट इतने सीनियर एजुकेशन बैकग्राउंड से आके लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब एक त्याग है, क्या सैक्रिफाइस है या वो इस लेवल पे पहुँच गए हैं लाइफ में जहाँ हम छू भी नहीं सकते। अभी हम बहुत छोटे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो एज़ एन आर्टिस्ट मुझे ये सब देख के लगा कि हम अभी जो अपना काम कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं, उसके साइड बाय साइड अपनी आर्ट को एनहांस करने के लिए ये एक जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर आर्टिस्ट, हर इंसान की लाइफ में ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें और काफ़ी लाइफ लेसन्स मिले। कोई गुस्सा ही नहीं करता है वहाँ पर। मतलब ऐसा अनबिलीवेबल लग रहा था कि इनको गुस्सा नहीं आता। अब पिछले 3 दिनों में मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को कि मुझे कुछ भी चाहे कुछ भी गलत हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो, मुझे अपने आप माइंड को बैलेंस रखना है, स्थिर रखना है। बहुत डिफ़िकल्ट है करना और शायद यहाँ के वातावरण में करना आसान था, बिकॉज़ लोग आपके सामने इतने सारे लाइव एग्ज़ाम्पल्स थे। अब इसको हम एज़ अपने लाइफ़ में मुंबई जाके उसको अपने अंदर इनकलकेट कर पाते हैं कि नहीं वो सबसे बड़ा चैलेंज है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइफ़ में उसको ढाल पाऊँ। तो ये भी शायद बाबा की एक देन है कि सब लोग इतने ज़्यादा शांत, स्माइल करते हुए मतलब मैंने इतने सारे अनजान लोगों को मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, मैंने उल्टा उनकी तरफ मुस्कुराया है। सो ये जो एक कनेक्शन है, ये बहुत ही डिवाइन था और मैं कोशिश करूँगी कि ये अपनी रियल लाइफ़ में मुंबई जाकर भी इसको कंटिन्यू करूँ और यहाँ दोबारा आऊँ, वापस आऊँ और जितने लोग भी ये देख रहे हैं इस वक़्त, उन सबको मैं बताऊँगी कि ये एक्सपीरियंस बहुत अनमोल है। अगर आपको लाइफ़ में ये चांस मिले, प्लीज़ आप ज़रूर आइए यहाँ पर और एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रेशियस कुछ नहीं हो सकता।